नमस्ते बच्चों। आज हम गणित में प्रतिरूप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रतिरूप यानी आकृति बंध के रूप में जानकारी लेंगे। प्रतिरूप में सबसे पहले है वर्गीय संख्या और दूसरा है त्रिभुजीय संख्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्गीय संख्याएं। क्या देखेंगे? वर्गीय संख्याएं। बिंदुओं की सहायता से जिस संख्या की वर्गाकार रचना की जा सकती है उन संख्याओं को वर्गीय संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जैसे एक है। एक का वर्ग कितना होगा? ये बिंदु है। एक का वर्ग जो होगा एक होगा। कितना होगा? एक होगा। ये हो गया। अब दूसरा दो का वर्ग कितना होगा? ये देखो, दो का वर्ग होता है 4। यहां पर हम 4 लिख देंगे। अब तीन का वर्ग कितना होगा? ये देखो, 1 2 3, यानी 3 बार लिखेंगे। 1 2 3, 1 2 3, यानी 3 का वर्ग जो होगा 9 होगा। एक में एक बिंदु, दो में दो का वर्ग, यानी एक यहाँ पे दो, एक दो और ऐसा, यानी खड़ी और आड़ी। सेम 3 में भी खड़ी 3 और आड़ी 3, 3 का 9। अब 4 का हम देखेंगे। 4 का वर्ग 1 2 3 4, सेम यहाँ पर भी 4, 1 2 3, 2 हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 4 का वर्ग जो होगा 16 हो जाएगा। सेम इस 5 का वर्ग 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ये दोनों 5 5 हैं। हम जब इसका करेंगे तो ये जो आएगा इसका वर्गीय संख्या वो आएगा 25। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो 4 का वर्ग है वो 2 गुणे 2 है। और इसके अलावा फिर हम 9 का देखते हैं, ये 3 गुणे 3 है। 16 4 गुणे 4 है। 25 5 गुणे 5 है। इस प्रकार जो 4 9 16 ये 25 ये वर्गीय संख्याएं हैं। इसे बिंदुओं की सहायता से हम वर्गाकार रचना कर सकते हैं। ये देखो, ये जितने भी बिंदुओं की सहायता से बनी है ये वर्गाकार ही है। इसे मालूम पड़ता है कि ये जो संख्या है ये वर्गीय संख्या है, यानी बिंदुओं की सहायता से जिस संख्या की वर्गाकार रचना की जा सकती है उन संख्याओं को ही वर्गीय संख्या कहते हैं। अगर वो वर्गीय संख्या नहीं बनती है तो वो वर्गीय संख्या नहीं है। अलग इस तरह से हमें देखने से प्रतीत होता है ये वर्ग जैसा दिखता है। तो ये हो गई वर्गीय संख्या। अब हम देखेंगे त्रिभुजीय संख्या। त्रिभुजीय संख्या हम देखते हैं। पहली आकृति, पहला बिंदु, एक बिंदु है तो एक। दूसरा हम देखते हैं, दूसरे में कितने बिंदु? 3 बिंदु। ये त्रिभुज आकार बनाने के लिए 3 बिंदु की जरूरत हुई। तीसरा है हम यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 3, यानी 3 3 लिया है। इसका मतलब कितना है? 6, यानी 6 हमें जो है प्राप्त हुआ है। चौथा जो है इसमें भी 4 बिंदु है। 4 बिंदु तो देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 और वो 3, 4 4 8 9 10। इस प्रकार से जो है 1 2 3 1 2 3, यानी 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी 10 हुआ। और पांचवा हम देखते हैं 5 5, यानी 15। तो ये त्रिभुजीय आकार में हमें मिला हुआ है। ये देखिए त्रिभुज जैसी रचना हमें प्राप्त होती है। तो ऊपर दी गई बिंदुओं को ध्यान से हम जब देखते हैं तो इस रचना में 1 3 6 10 15 जैसी संख्याओं को बिंदुओं की त्रिभुजीय रचना में हमको दिखाया गया है। तो ऐसी संख्याओं को हम त्रिभुजीय संख्या कहते हैं। अब
इन संख्याओं द्वारा हम देखते हैं, सबसे पहला एक है, एक बिंदु है तो हम यहाँ पे बराबर एक लिखते हैं। अब एक है तो एक धन कितना आ गया है, 2। ये देखिए 2, 2 1 धन 2 बराबर 3, 3 आया। अब हमें 3 मिला है तो 3 हम यहाँ पे लिखेंगे और 2 के बाद कितना आता है, 3, 3 धन 3, 3 बराबर 6, ये वो 6 आया है। अब 6 हम यहाँ पे लिखेंगे और 3 के बाद कितना 4, तो 6 धन 4 बराबर 10 हमने यहाँ पे लिखा है। अब 10 हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो 10 धन 4 के बाद कितना आता है, 5, 10 धन 5 बराबर 15। अब 15 हम यहाँ पे लिखेंगे, 15 धन 6, 15 धन 6 बराबर 21। अब 21, अब आगे भी हम लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 21 धन 6 है तो यहाँ पर 7 कर दो, 21 7 7 1 8, यानी ये हो जाएगा 28। अब सेम यही 28 धन यहाँ पे 8 ले लेंगे तो 8 8 16 यानी 36 हो जाएगा। सेम यहाँ पे अगर हम 36 लेंगे और ये 9, 36 और 9 जोड़ देंगे, 9 6 15, यानी ये हो जाएगा 45। सेम यही 45 हम लेते हैं और यहाँ पर 10 कर देंगे, 45 10 55। इसी तरह हम करते जाएंगे, 55 धन 11, 5 1 6, 5 1 6। अच्छा, इस तरह से हम 11 12 कंटिन्यूस करते जाएंगे। तो जैसे एक प्रतिरूप हमको प्राप्त होता है, तो यही जो है ये त्रिभुजीय संख्या है। क्या है, त्रिभुजीय संख्या हमें प्राप्त होती है। तो ये हम त्रिभुजीय संख्या ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम बिंदुओं को बढ़ाते हुए इस संख्या का देखकर आगे हम त्रिभुजीय संख्या बड़े ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है त्रिभुजीय संख्या। तो बच्चों, हमने वर्गीय संख्याएं देखा, त्रिभुजीय संख्याएं देखा कैसे हमें प्राप्त होती हैं। अब मैं आपको इससे संबंधित प्रश्न दे रहा हूं, वो अपनी घर कॉपी में नोट कर लीजिए।